नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। संत रामपाल को लेकर जिस तरीके से पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, सरकार के होश फाख्ता हैं, पुलिस प्रशासन के होश फाख्ता हैं कि आखिर पकड़ें तो कैसे पकड़ें इस बाबा को। रामपाल महाराज ने ऐसा नाक में दम कर रखा है पूरे पुलिस प्रशासन और सरकार में कि समझ में बात नहीं आ रही सरकार की कि आखिर जवाब भी दे तो क्या दे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार रामपाल को बचाना चाहती है या किसी तरीके से उन्हें बच निकलने में कोई मदद दे कर रही है। और इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि क्योंकि इतने लंबे समय से आश्रम में रामपाल और उनके समर्थक हथियार जुटा रहे थे और इतनी भारी संख्या में लोग वहां जुट रहे थे, ट्रेनिंग उनकी बाकायदा हो रही थी किस तरीके से हथियार चलाने हैं, यह सब होता रहा सरकार की नाक के नीचे, इंटेलिजेंस की नाक के नीचे। आखिर यह सब क्यों होने दिया गया? और इन सब बातों से इतर एक सवाल यह भी उठता है कि ऐसी भी क्या अंधी भक्ति, ऐसी भी क्या अंधी श्रद्धा लोगों की है जो ऐसे में भी इतनी ज्यादा जानने के बाद भी, क्योंकि रामपाल के बारे में सब लोग जानते हैं 2006 में जब उनका कच्चा चिट्ठा खुला था, उनके आश्रम में रेड डाली गई थी तो सब कुछ सामने आ गया था। लोग ये सब कुछ जानने के बावजूद भी क्यों इस अंधी श्रद्धा में और उनके पीछे लगे रहते हैं और उनके लिए अपनी जान तक देने को उतारू रहते हैं। जी हां, 5 महिलाओं ने और एक बच्चे ने रामपाल महाराज को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। कौन है जिम्मेदार? कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसी बाबागिरी है, ये कैसी अंध भक्ति है, कैसी अंधी श्रद्धा है। इन सब सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ आप भी अपनी राय, अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो फोन उठाइए, हमें फोन कीजिए। और स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए और बातचीत के लिए सविता जी मौजूद हैं, समाज सेविका हैं। सविता जी, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। मैं सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूं कि इस तरीके से, क्योंकि रामपाल के इतने ज्यादा समर्थक हैं, जान देने को उतारू हैं, देखा हमने तस्वीरों में कि आश्रम के बाहर कैसे महिला और बच्चे अड़ी गए पिछले 3-4 दिन से और लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पानी की बौछारें सहन कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले सहन कर रहे हैं। ऐसी भी क्या अंधी भक्ति और ऐसी क्या अंधी श्रद्धा है इन लोगों के मन में और दिमाग में जो इस तरीके से इनको अपने बाबा के लिए जान देने तक को उतारू करती है? बिल्कुल सही बात है। ये जिस तरीके का हमारा समाज है उसमें बड़े भारी पैमाने पे अंधविश्वास है और अंधभक्ति है लोगों की। और एक तो मामला ऐसा है कि अंधविश्वास के तहत लोग वहाँ पे जाते हैं। जिस तरीके का ये गुरु और ये डेरे बाबे प्रचार करते हैं कि आपका सीधा भगवान से संपर्क हो जाएगा और कोई न कोई माध्यम चाहिए आपको भगवान से बात करने का, और गुरु जी के बगैर आप भगवान से नहीं मिल सकते। तो एक बहुत बड़ा प्रचार है इस तरीके का। और आम आदमी, आम जनता जो इसमें जो जाते हैं, ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ महिलाएं हैं, महिलाओं का बड़ा हिस्सा वहां जाता है। आजकल आप देखिए गांव में आपको कोई फोक सॉन्ग नहीं मिलेगा, केवल और केवल सत्संग के गीत मिलेंगे, गुरुओं के गीत मिलेंगे। मतलब इस तरीके से, इस माध्यम से जिस तरीके से प्रचार है कि गुरु के बगैर कुछ नहीं है, और वो लोग वहां पे जाते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि जिस तरीके से बेरोजगारी है, हेल्थ की सुविधाएं नहीं है, महंगाई है, घर टूट रहे हैं, यौन हिंसा है, मतलब बहुत ज्यादा तनावग्रस्त लोग हैं। और वो अपने तनाव को दूर करने के लिए एक ऐसी जगह, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ हमें थोड़ी शांति मिलती है, एक सत्संग का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। सत्संग का सहारा, और विशेष तौर से महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को कोई एक्सपोजर नहीं है। वो पुरुष तो काम करने अपना निकल जाते हैं घर से बाहर, लेकिन महिलाओं को निकल जाते हैं, उनको और फ्रीडम है, वो रात को दारू पी सकते हैं, जा सकते हैं, कोई पूछताछ नहीं। लेकिन महिलाएं तो या घर का काम करेंगी, या नौकरी करेंगी, या फिर किसी फंक्शन में जाएंगी। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, अनिल अंकुश। अनिल, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। आरवी जी नमस्कार। नमस्कार जी को भी नमस्कार कर रहा हूँ। सर, कल मेरा फोन बीच में कट गया था जी। कल भी अपना ये मुद्दा था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी कि ये जो काम किया गया है ना प्रशासन के द्वारा, ये प्रशासन जो है पिछली शासन व्यवस्था का प्रतीक है, और उसने लोगों के साथ खासकर मीडिया के ऊपर जो जुर्म किया है वो पिछले जुर्म का साफ ढंग से वो होता है। कल वो आपके साथ में बीजेपी के बैठे हुए थे, मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को या तो चेता दें वो लोग, नहीं तो लोग इनसे नाराज हो जाएंगे। अब रही बाबाओं की बात, सर मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, किसी की काट नहीं करना चाहता। समाज इतना दुखियारा है, वो किसी न किसी समस्या से विहीन है, किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, और वहाँ इनका जो नाजायज फायदा उठाया जा रहा है वो शायद ही मतलब ये व्यापारीकरण हो चुका है धर्म का। आप एक बात देखिए कि धर्म के नाम पर हो क्या रहा है। जितने भी लोग साधु नहीं है सर, ये सब के सब गृहस्थी लोग हैं, और इन्होंने व्यापार बढ़ा दिया है।
मेरा हाथ जोड़ करके देश की जनता से निवेदन है कि इन व्यापारियों को देखिए आप, साधुओं का काम प्रॉपर्टी इकट्ठी करना नहीं होता, साधुओं का काम क्या नाम है पैसा इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं सही होता, बात है साधुओं अनिल जी, का आपकी बिल्कुल सही बात है और आपने इनसे एकदम बच सही करके बात कही। रहिए सर। और हम भी और खबर फास्ट भी बार बार लोगों से, अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि इस तरीके के बाबाओं के चंगुल में जाने से बचें। इनके जो भी लुभावने, लोक लुभावने जो भी वायदे होते हैं, इनकी जो भी बातें होती हैं, उनसे बचें और उनको एक अलग तरीके से सोच के, समझ के फिर उन पर कोई विश्वास करें, या आपकी आगे मर्जी होती है कि आप विश्वास करें भी या ना करें। शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रभान। चंद्रभान, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। चंद्रभान, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, अपनी राय रखिए। सर, जो इस तरह से धर्म का जो व्यापारीकरण हो रहा है, तो हमारी जो केंद्र सरकार है उनको एक वो लेकर के एक्शन, और ये जो धर्म का व्यापारीकरण है उसको रोकना चाहिए। दूसरा, जो हमारे समाज के लोग हैं उनको भी इस तरह से अपने जो अबोध बालक होते हैं, अब वहाँ पर छोटे छोटे बालक हैं, उनको नहीं पता, वो अपने माँ बाप के साथ में हुए हैं, वो जब बैठे हैं सामने, वो बच्चे बैठे हैं, तो वहां से प्रशासन भी क्या करेगा? उन बच्चों को बिना किसी मतलब के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार तो नहीं सकते। बिल्कुल, ये बात मेरे ख्याल से चंद्रभान हमें ही सोचनी होगी, समाज के लोगों को ही सोचनी होगी कि इन सब तथाकथित बाबाओं के बहकावे में हम ना आए और हम अपने विवेक के अनुसार हम आगे सोच विचार करें और आगे उसी के अनुसार हम काम करें। शुक्रिया चंद्रभान हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीर विक्रम महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले कॉलर। वीर, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, अपनी राय आप रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, अपनी राय रखिए। ये जो मामला आपके यहाँ चल रहा है, इसमें मेरे विचार हैं कि ये जो इस तथाकथित संत ने, जो मुझे अभी न्यूज चैनल में बैठा हूँ दिन भर से, कि जो ये इसका बताया 5 मंजिला कोठी है, इसके पास बंकर्स हैं, इसने तो फौज टाइप अपना काम कर रखा है। क्या इसके लिए कोई पिछली सरकार थी या पिछले जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, आप डीजीपी साहब बोल रहे हैं कि इनके यहाँ से ये मिला है वो मिला है, तो क्या मैं ये प्रश्न करता हूँ, डीजीपी साहब पिछले 1-1.5 साल से कुर्सी पर ये क्या कर रहे थे? क्या ये रातों रात इतना असला अवैध हथियार ले आए? और जो ये लोग हैं, क्या ये लोग 7 तारीख को इतने लोग थे? बिल्कुल, यही सवाल बार बार उठ रहा है वीर विक्रम, यही सवाल बार बार उठ रहा है कि सरकार ने और प्रशासन ने क्यों इन्हें हथियार इकट्ठा करने दिया, इतने ज्यादा मात्रा में वहां लोग क्यों इकट्ठा हुए, तमाम सारे सवाल हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरीश गोहाना से। अमरीश, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अमरीश, अपनी राय रखिए। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी ये जो कदम उठाया, इससे पहले क्यों नहीं उठाया सर कदम? बिल्कुल, ये सवाल बार बार उठ रहा है अमरीश की सरकार पहले क्यों चुप थी और अब इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्शन जो उठाया गया वो पहले दिन ही क्यों नहीं उठाया गया। सविता जी, ये तमाम ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये ऐसे जो हमारे संत हैं, बाबा हैं, ये हरियाणा के अंदर बहुत ही ज्यादा हैं, इनके ऊपर नकेल भी उनकी कटी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमरीश जी, ये हमारा और आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाज में जो हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, उनको हम सलाह दें और इस तरीके के बाबाओं के चंगुल में बचने से हम उन्हें बचाने का कोई ना कोई प्रयास तो कर ही सकते हैं। शुक्रिया अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। सविता जी, ये तमाम सारी बातें जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि इस तरीके से बाबा अपने चंगुल में फंसाते हैं, इतनी भारी प्रॉपर्टी उनकी बना लेते हैं वो अपने बच्चों तक के लिए, 7 पीढ़ियों तक के लिए, फिर उनके ऊपर फिर भी लोग क्यों यकीन कर लेते हैं? ऐसा क्या मनोवैज्ञानिक कारण होता है कि लोग फंस जाते हैं फिर भी उनके चंगुल में? ये बिल्कुल मतलब उसमें यही है कि मतलब जिस तरीके से लोगों के पास कोई वैज्ञानिक सोच नहीं, कोई उनकी सुविधाएं नहीं, दोबारा से मैं यही कहना चाहती हूँ, और मानसिक तनाव है। और जिस तरीके से ये इनको दिखाया जाता है कि भाई मतलब यहाँ आने से आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटी थी जब गाँव में थी, तो हमारे गाँव से पहली बार महिलाएं जाने लगी थी और वो एक गीतों की किताब लेके आई थी वहाँ से। और वो गीत मतलब वो अनपढ़ महिलाएं थी, उन्होंने मुझे देती थी कि आप पढ़ के सुनाए और हम ये गीत गाएंगे। मतलब प्रचार माध्यम देखिए आप किस तरीके के हैं कि मतलब वहां से मतलब इतनी पक्की मानसिकता बनाते हैं कि कट गए दोनों हाथ छोड़ दिया सब कुणबे ने साथ गुरु ने अपनाया।
एक कहानी बना रखी थी, मतलब हाँ, कि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए, सबने साथ छोड़ दिया, गुरु ने उसको ठीक किया। तो ऐसा मतलब प्रचार करते हैं कि आम महिला जिसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं जानती, उसको ये बिल्कुल ठीक ठीक लगता है कि ये बात सही है। मतलब एक सीधे साधे शब्दों में सीधे दिल तक बात पहुंचे, ऐसी बातें वो इससे प्रचार करते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो साथी बोले हैं बिल्कुल सही प्लैंक पे ये बोले हैं। पूरा हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी इन्होंने कहा कि क्या गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी राम रहीम से समर्थन लिया है। अब ये साथी हमारे कह रहे थे कि केंद्र सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये बंद हो जाए या इनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो। बात सही है बिल्कुल, लेकिन सरकार तो अपने वोट बैंक के लिए भी इस्तेमाल करती है, और अगर इनको इस्तेमाल करेंगे, जब इनकी पोल खुलने लग रही है, जिनके ऊपर हत्या के मामले दर्ज हैं, यौन शोषण के मामले दर्ज हैं, कोर्ट में केस चला हुआ है, उस समय पे आप उनको इतना बड़ा दे रहे हो कि भाई आप हमारे साथ आ जाते हैं, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, नहीं बिल्कुल भी करेगी। नहीं करेगी। तो समर्थन एक सरकारों का भी इसके अंदर है। तो ऐसे में एक और सवाल ये कि लोग फिर किसकी और आस भरी दृष्टि से देखें इसमें। चलिए कुल आगे मैं मैडम आता हूँ, आगे सवाल पे आता हूँ, लेकिन इस बीच 2 दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जांगड़ा हिसार से। रमेश जी, स्वागत है खबरफास्ट पर, अपनी राय आप रख सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, अपनी राय रखिए। नमस्कार। मैं जी हेलो जी जी बोलिए। जी, मैं जो ये बाबा और बवाल और बरवाला का जो हम देख रहे हैं, हाँ, और इससे हमारा हरियाणा प्रदेश का जो सर है वो विश्व में बिल्कुल डूब गया है। और हमारी राय ये है कि प्रशासन ने तो अच्छा काम किया कि बच्चों को ढाल बना के और जो अंदर है कार्रवाई हो रही है, प्रशासन ने तो सूझबूझ का काम किया कि बच्चों को वो पब्लिक को नुकसान नहीं हो। हाँ, लेकिन ऐसे मैं अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी ये डेरे हैं, ये फर्जीवाड़े हैं, एक ऐसा स्तर बुला के सरकार को इन डेरों की सर्चिंग करनी चाहिए, और जो सच्चाई के साथ हैं जो भी है। लेकिन रमेश जी, हम यही बात अभी कर रहे थे कि क्या सरकार कोई एक्शन इस तरीके का उठा सकती है। हम सोचते तो हैं, कहते भी हैं कि सरकार को कोई ना कोई ऐसा एक्शन उठाना चाहिए कि ये डेरे वेरे सब बंद हो जाएं। लेकिन देखिए ना, चुनाव से पहले सरकार इन्हीं लोगों के पास समर्थन लेने के लिए जाती है, और इन्हीं लोगों के समर्थन से सरकारें बनती और गिरती हैं। तो फिर क्यों सरकार इनके अगेंस्ट कोई एक्शन उठाएगी? एक्शन उठाना पड़ेगा इनको। बिल्कुल। चलिए, आपकी राय बड़ी जायज है और सही बात आपने कही कि कोई ना कोई एक्शन सरकार को ही उठाना होगा, और आप जैसे लोग जब ऐसी आवाज उठाएंगे तो सरकार के कानों तक पहुंचेगी, सरकार जरूर एक्शन लेगी। शुक्रिया रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से ही। विजय, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। चलिए, उनका फोन कट गया होगा विजय का। लेकिन मैडम, वही बात जो अभी हम लोग कर रहे थे कि सरकार क्यों करेगी, तो ऐसे में लोगों की जो आस है वो किस पर जाकर टिकती है? नहीं, ये सही है कि लोगों की आस के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को कोई भी जगह नहीं मिल रही जहाँ से उनको ये विश्वास हो कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, हमें यहाँ से सुविधा मिलेगी, हमें जीने का रास्ता मिलेगा, इसलिए उनकी आस्था वहाँ पे जाती है अंधविश्वास की तरफ। दूसरी बात यह है कि लोगों को भी समझना पड़ेगा और बिल्कुल अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से डेरे और बाबाओं के खिलाफ ये चल रहा है, पर्दा उठते ही जितना खराब चेहरा उनका मिलता है, जितना ऊपर से सुंदर लगता है उतना अंदर से खराब मिलता है। तो हमें भी थोड़ा सा एक सोच से काम लेना चाहिए कि इतने हमें फॉलोवर उनके ना बने। और दूसरा इसमें है जो सरकारों की बात है, सरकारों को इन डेरे बाबा सत्संगी जितने भी ये हैं, इनके खिलाफ इनकी संपत्ति को बिल्कुल लेना चाहिए, इनका मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए सबकी, और उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। मतलब मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कब्जे में करें और पूरा इंक्वायरी हो कि ये चल क्या रहा है, और जनता के हित में वो पूरी लगाएं उनकी। हाँ, असल में तो वो वेंटेज पॉइंट इनका एक ही है। हाँ। सरकार भी नहीं, ये क्या कहते हैं, ये निर्भर बनाते हैं लोगों को हमारे कि कोई जादू की छड़ी है गुरुजी, जो आपको वहां जाते ही आपको सारी समस्याओं का निदान है। गुरुजी सारी समस्याओं का एक इनका जो पब्लिसिटी होती है वो माउथ टू माउथ होती है, वो एक से बढ़ के एक आगे आ जाती है। कोई मंत्र दे देंगे, कहेंगे आप उसको मत बताना, आप 25 बार मंत्र कहना, और वो प्राइवेसी है कि आप बताना मत, मंत्र क्या दिया, बता दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो गया तो कहेंगे आपने कोई मंत्र में गड़बड़ की है, आपने ठीक से नहीं बोला। तो आप इनको इतना निर्भर बनाए, आप इनको इतना ज्यादा हिप्नोटाइज कर दें कि आप वहां आएंगे तो आपका सब कुछ मुक्ति मिल जाएगी। तो सारा का सारा ये मनोविज्ञान का खेल खेला जाता है। और दूसरी तरफ से सरकार भी कहीं न कहीं एक वेंटेज पॉइंट नहीं चाहती कि लोग अपनी अधिकारों के लिए लड़ें, और वो ये समझें कि आज तेरा जो शोषण हो रहा है, आज तेरा जो उत्पीड़न है, इसके कारण मैं जानूं
और इसके खिलाफ मैं फाइट करूं, असर्ट करूं। अगर वो असर्ट करने लगे, मान ले बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, तो डेरे बाबाओं में कहाँ जाएंगे? फिर तो सरकार के पास जाएंगे। बिल्कुल सही बात। एक और सवाल यहाँ पर उठता है, लेकिन उस पर आगे आएंगे कि इस बीच संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे अगले दर्शक हिसार से। संजय, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। संजय हाँ जी, जी, संजय अपनी राय आप रख सकते हैं। मेरी राय ये है जी, जितने भी इन्होंने ये ढोंग रच रखे हैं, इनको बंद करना चाहिए सरकार ने। कैसे आप कोई तरीका सुझा सकते हैं लोगों को, अपने खबरफास्ट के दर्शकों को, कि किस तरीके से इनको रोका जा सकता है, लोग किस तरीके से इनसे बच सकते हैं? लोगों को समझना। जी, चलिए, शुक्रिया संजय। इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतबीर। सतबीर, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। सतबीर, सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी सतबीर, अपनी राय रखिए। हेलो सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सच्चा संत नहीं है। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। सर, अगर ये सच्चा संत होता तो अपने आप को कानून के हवाले करता ये। बिल्कुल आपकी सही बात सतबीर, कि अगर सच्चे होते संत। 6 लोग मारे गए, बेगुनाह है, इसके जिम्मेदार कौन है? वो बाबा खुद है। हाँ, तो अभी भी कम से कम जिम्मेदारी लेके आगे आए, अभी भी छुप रहे हैं। शुक्रिया अगर ये सतबीर। बेगुनाह है तो खुद को कानून के हवाले करे। जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम जायज और सही बात है आपकी। और ये खुद सर, हाँ, ये दोषी है खुद, इसलिए ये कानून से छिप रहा है और भाग रहा है। मतलब मन में चोर है, इसीलिए छुप रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सतवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। सबिता जी, हर कोई चाहता है कि इनसे बचना चाहिए या इनको जेल में जाना चाहिए, सच्चे संत नहीं है। हर एक जितने भी दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, सबकी एक यही राय है। और फिर भी क्यों, वो कौन लोग हैं जो बैठे हैं आश्रम के आगे अपने बच्चों को लिए? वो कौन महिलाएं हैं जो मरने तक के लिए तैयार हैं? नहीं, वो तो आम जनता है, और ऐसी जनता है जो जिसको ज़्यादा सब पता नहीं है, फॉलोवर हैं उनके, मतलब ये मानते हैं कि हमारा गुरु सच्चा है, उनको मालूम नहीं है इस चीज़ों का, और वो बेकार में उनके मतलब मर रहे हैं बेचारे, भूखे भी मर रहे हैं, बैठे भी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। और ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो इन साथी ने कही कि अगर मतलब कानून जो है, कानून की कार्रवाई, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। और अपने लोगों को, अगर वो सच्चा है तो लोगों को क्यों मरवा रहा है? महिलाएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, तो वो बाहर वो आए, अपने पेशी पे आए और वो अरेस्ट हो और लड़े कानून से। अगर ठीक है तो कानूनी क्रिया, जो भी कानून कार्रवाई एक बात और देखी गई, जितने लोगों को क्यों मरवा रहे हैं? बिल्कुल, एक जितने भी लोग समर्थक यहाँ पर थे, उनमें से ज्यादातर ने ये कहा कि हमें जबरदस्ती बंधक बना के रखा गया था, और ज्यादातर महिलाएं पुरुष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मतलब हरियाणा से बाहर से भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए थे। चलिए, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन संजय हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं हिसार से, हमारे अगले कॉलर। संजय, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। हाँ जी जी संजय, अपनी राय रखिए। हाँ जी सर जी। जी संजय, स्वागत है आपका। कौन? हेलो। हाँ जी, महेंद्र। हाँ जी सर जी, ऐसा है जी, ये जो जितने भी डेरे हैं ना, हाँ, ये चौधरी बंसीलाल जी ने एक बार इनका बेड़ा उठाया था इनको खत्म करने का। किसने? चौधरी बंसीलाल जी ने, जब मुख्यमंत्री थे ना। अच्छा, हाँ उन्होंने कहा कि ये सब ढोंग है, ये सब अंधविश्वास में डालते हैं लोगों को। हाँ, तो इनको लोगों ने उस टाइम लोगों को समझ आई नहीं, लेकिन अब उसका ये भुगत रहे हैं। लेकिन ज्यादातर डेरे और बाबा बंसीलाल जी के समय के बाद और ज्यादा अवतरित हुए हैं। रामपाल की बात करें तो उसके बाद ही अवतरित हुए। चलिए संजय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से। महेंद्र, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, अपनी राय आप रख सकते हैं। हाँ जी जी महेंद्र, बोलिए। मैं सर यही कहना चाहता हूँ सर, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रही है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए सर। ये जो हो रहा है ये धर्म पात के विरुद्ध है। हाँ, चलिए, शुक्रिया महेंद्र अपनी राय रखने के लिए।
देखिए सविता जी, हर एक दर्शक यही बात कह रहा है कि हो रहा है जो गलत हो रहा है। हम भी यही बात कर रहे हैं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हर कोई ये कह रहा है। लेकिन फिर भी मैं बार बार उस सवाल पर आकर अटक जाता हूं कि क्यों मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों से वो महिला पुरुष इतने 4-4, 5-5 दिन से, 10-10 दिन से लगातार यहाँ जुटे हुए थे और अपने बाबा को बचाने के लिए मरने तक को तैयार थे। ये जो कॉलर है ये थोड़ा एक जागरूक हिस्सा है और वो यहाँ पे जो कर रहा है, सुन भी रहा है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, लेकिन बड़ा हिस्सा तो अपना ऐसा है ना जो गरीब भी है, अज्ञानता में भी आता है और धोखे में भी आता है, अंधविश्वास के अंदर भी आता है। और वो अंधश्रद्धा और अंधभक्ति का मामला केवल डेरे बाबों का नहीं है, ये आप राजनीतिक पार्टियों का भी है। हाँ। कुछ मतलब आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप क्योंकि आप रोहतक के हैं इसलिए आप एक पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि आप जींद के हैं तो दूसरी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि आप महेंद्रगढ़ के हैं तो आप किसी एक इंडिविजुअल से, केवल अंधभक्ति तो है। अंधभक्ति है, हाँ। तो अंधभक्ति है, कोई साइंटिफिक सोच नहीं है। हाँ। और ना ही कोई भी चाहेगा, क्योंकि जिस तरीके का अपना सिस्टम है उसमें सरकारें भी नहीं चाहती कि कोई साइंटिफिक सोच बने लोगों की। जैसे अंधभक्ति कहें या भोलापन कहें कि लोग, क्योंकि देखिए अनपढ़ता भी है, निरक्षरता भी है, अंधभक्ति भी है। लेकिन कई पढ़े लिखे लोग तक इनके चंगुल में होते हैं। पढ़े लिखे लोगों का भी वैज्ञानिक सोच नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा। अब डॉक्टर्स में इतना अंधविश्वास है, हमारे साइंटिस्ट में अंधविश्वास हमने देखा है, मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स में हमने अंधविश्वास देखा है, क्योंकि पढ़ाई हमारी जो शिक्षा है ना, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच, इसका में तालमेल नहीं है। चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका और फोन ले लेते हैं। रिसाल सिंह, रिसाल, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, अपनी राय आप रख सकते हैं। हाँ जी सर। जी, स्वागत है आपका। सर ऐसा है, जितने भी ये संत हुए हैं ना, रामपाल हुआ और ये जो क्या नाम है इसका, जो गुजरात में हुआ था, ये सब ढोंगी हैं। और ये जी, सब ढोंगी हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इनको अरेस्ट करना चाहिए। हाँ। और इनको पुलिस दृढ़ता से ले, और ये आम आदमी को ये जो गलत संदेश दे रहे हैं, हाँ। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु संत जंगल में, पहाड़ों में हुआ करते थे। मतलब ये गृहस्थ जीवन भी यहाँ जी रहे हैं और साधु संत होने का ढोंग भी कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी भी और पैसा भी बनाते जा रहे हैं। शुक्रिया रिसाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। इस तरीके से मैडम, क्या जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सरकारें क्योंकि खुद ही इनसे समर्थन लेती हैं और सरकारें बनाती हैं, जीतते भी हैं, क्या इसके बाद कोई दूसरा रास्ता लोगों को नजर नहीं आता कि सरकारें, देखिए सरकारों को तो भूल ही जाइए कि सरकार कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन उठाएगी, लोग क्या इसी तरीके से? नहीं, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकारों की जहाँ तक बात आई, मुझे ध्यान आया कि पूरा चैनल, कितने चैनल हैं, मतलब जो केवल एंड केवल इनके बाबाओं के, गुरुओं के प्रवचन सुनाते हैं, अलग से संस्था चैनल है। लोगों की भी गलती नहीं है, मतलब आप देखिए मीडिया की तरफ से भी, मतलब आप हमारे सामने कितनी अच्छी बात करें, लेकिन मीडिया के पूरे चैनल हैं, पूरा मतलब ये दे भी रही है सरकार, पूरा आपका ये आता है राशिफल, उसके अलग से वो आते हैं, सब मतलब अलग अलग, मतलब क्या किसी न किसी तरीके से लोगों को पकड़ के रखना है। हाँ, तो इसमें तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। और ये जो लोग, जैसे जितने हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जो मीडिया में जो जागरूक लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जहां भी काम करते हैं, सबको मिलके इनके खिलाफ हमें एक मतलब आवाज उठानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लोग ही रास्ता निकालेंगे और सरकारों को भी मजबूर करना पड़ेगा कि ये जो डेरे बाबे हैं, इनके ऊपर अपना रुख स्पष्ट करें। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और इस कदर इसे क्रांति बनाना पड़ेगा कि सरकारें भी मजबूर हो जाएं इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाने की। शुक्रिया सविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का भी शुक्रिया हमें फ़ोन करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।